अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। काले जादू का शर्तिया और कुरानी इलाज लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ये शर्तिया इलाज आयतल कुर्सी का है। अगर आप 7 दिन ये अमल कर लेते हैं तो हर वो शख्स जिस पर काला जादू करवाया गया हो या काले जादू की वजह से उसको बीमार करवा दिया गया हो, काले जादू की वजह से उसकी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया गया हो, हर मामले में अब उसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह इस अमल का रिज़ल्ट आप अपनी आंखों से बज़ाते खुद देखेंगे। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल बहुत ही आसान सा है। अमल ये है कि आप इस तरह करें, एक सफ़ेद कागज़ लें, कोई भी आप कागज़ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह सफ़ेद कागज़ है, आप इस तरह करें, इसी पर एक सफ़ेद कागज़ लें, ज़ाफ़रान और गुलाब से स्याही बनाकर आयतल कुर्सी को इस कागज़ पर लिख लें या किसी से लिखवा लें। एक तरीका तो यही है। अगर ये मुमकिन हो तो आप कर सकते हैं, अगर मुमकिन ना हो तो आप नीली पेंसिल से और काली पेंसिल से और कच्ची पेंसिल, इन तीनों में से किसी पेंसिल को भी इस्तेमाल करके आयतल कुर्सी आप खुद लिख लें या किसी से लिखवा लें। लिखवाने के बाद आप इस तरह करें, उसका नक्श बनाएं। जिस तरह हम तवीज़ बनाते हैं उसका नक्श बनाएं, उसको फोल्ड करें, पाक चमड़े में रखकर उसकी सिलाई करवाएं। लेकिन मरीज को पहनाने से पहले आपने इस नक्श पर एक अमल करना है। वो अमल ये है, 101 बार दुरूद गौसिया आपने पढ़कर इस नक्श पर दम करना है। जो बादशाहों के बादशाह हैं, जिन्नात के बादशाह हैं, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप दुरूद पाक पढ़ा करते थे, वो दुरूद पाक आयतल कुर्सी जिस कागज़ पर लिखेंगे, उस मरीज़ को पहनाने से पहले उस पर आपने 101 बार दुरूद गौसिया खुद पढ़ें या किसी से पढ़वा कर दम कर लें। अब दुरूद गौसिया कौन सा है ये आपने सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिही व बारिक व सल्लिम। इसको आपने पढ़ना है 101 बार पढ़कर उस कागज़ पर दम कर दें कि जिस पर आपने आयतल कुर्सी पढ़ी लिखी है। उसके बाद इसको आप पाक चमड़े में सिलाई करा के मरीज़ के गले में डाल दें। 7 दिन तक आपने रोज़ाना उस मरीज़ को सिर्फ एक टाइम आपने दम करना है। वो दम क्या है वो भी नोट कर लें। वो दम ये है कि आपने रोज़ाना नमाज फजर के बाद 11 मरतबा दुरूद गौसिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिही व बारिक व सल्लिम 11 बार पढ़कर एक दम करना है। फिर आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उस मरीज को दूसरा दम कर देना है। फिर 24 घंटे के बाद नमाज फजर के बाद ये दम करना है। 7 दिन तक आप अमल करें, इंशाअल्लाह मरीज के जिस्म से आपको बदबू भी आ सकती है कि जिस तरह की कुछ चीज़ की जलने की बदबू आती है, स्मेल आती है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने खौफ नहीं खाना, आपने डरना नहीं है, बल्कि उस मरीज के जिस्म के अंदर काले जादू की वजह से जो असरात होंगे, इस नक्श की बरकत से वो जल रहे हैं। तो आपने इस अमल को 7 दिन लगातार दम करना है नमाज फजर के बाद, और इस जो नक्श है उसके गले में डाल दें। इंशाअल्लाह 7 दिन गुजरने से पहले पहले आपका मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा और मरीज पर जितने भी असरात होंगे बफज़ल खुदा वो सारे के साथ उसके जिस्म से निकल जाएंगे, अगर नहीं तो जलकर राख हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।